हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम हैं ऊटी जाने वाले रास्ते में। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था यहाँ तक का सफ़र। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना अगला सफ़र, जो कि हमें चढ़ना है पहाड़ों पर। और ये पहाड़ों पर चढ़ते हुए कितने हेयर पिन बेंड्स आते हैं। हेयर पिन बेंड्स मतलब जो मोड़ होते हैं, एकदम शार्प टर्न जो होते हैं, यू वाले जो बिल्कुल ऊपर चढ़ने, उनको हेयर पिन बेंड कहा जाता है। और नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊटी तक 14 हेयर पिन बेंड्स होते हैं, 14 हेयर पिन बेंड्स। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अभी तो हम शुरू करते हैं यहाँ से ऊटी जाने वाले रास्ते पर दिखने वाले नज़ारों को आपको बताने का काम। जैसे ही हम चढ़ाई को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है हमें एक चेक पोस्ट। चेक पोस्ट ये है कल्लार का चेक पोस्ट, और ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जहाँ से आप कोई स्मगलिंग करके पहाड़ों के ऊपर जो चंदन की लकड़ियाँ हैं या किसी जानवर की खाल या सींग वगैरह ऐसे कुछ चीज़ों को मतलब कि स्मगल करके ना ले जाएं, उसके लिए कि चेक पोस्ट होता है। नॉर्मल पब्लिक, जो आम पब्लिक है, टूरिस्ट है, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादातर जो तस्करी करने वाले, जो स्मगलिंग करने वाले, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। और इसको क्रॉस करते ही सबसे पहला हमारा आता है हेयर पिन बेंड, जिसे कहते हैं पहला हेयर पिन बेंड कल्लार का। और ये है सबसे पहला हेयर पिन बेंड, और यहाँ से शुरू हो जाती है ऊटी जाने वाले रास्ते की चढ़ाई। और यहाँ बड़े केयरफुल, आपको सबसे पहले बता दूँ, अगर आप हिल्स पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो आपको साइड दिया जाएगा। ऊपर से नीचे आने वाले व्हीकल के जो ड्राइवर्स हैं वो साइड देंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए जो भी गाड़ियाँ होती हैं उन पे लोड होता है। और आप भी अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी लोड गाड़ियां हैं उनको पहले रास्ता दिया जाए, ताकि वो नीचे से ऊपर, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी रुक जाती है तो दोबारा स्टार्ट करके उसे ऊपर ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले जो ऊपर चढ़ने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको साइड देना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस जगह पर ओवरटेक नहीं करना है आपको। मॉर्निंग का टाइम है, एकदम सूर्य देवता निकलते हुए, और बिल्कुल पहाड़ों के नज़ारों का जो एक आनंद है वो सुबह सुबह ही मिलता है। बिल्कुल एक धुंध और एक जिसे कहते हैं ओस से भरी हुई बादल एकदम पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं। ये है ऊटी के नज़ारों की स्टार्टिंग। और अभी तो बहुत कुछ है, मैं आपको और दिखाऊंगा। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। और ये भाई साहब हमसे ओवरटेक करते हुए, कोई बात नहीं, खाली रोड है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, बट अगर आपके आगे गाड़ी है और आप विजिबल नहीं हो, आगे पूरा दिख नहीं रहा, आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप ओवरटेक ना करें। और अब आने वाला है हमारा सेकंड हेयर पिन बेंड। और यहाँ से आपको जैसे ये ट्रक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें लकड़ियाँ पूरी लोड है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही ट्रक है, जिसमें सारी लकड़ियाँ जो है यहाँ से इकट्ठी कर कर जो काटे जाते हैं पेड़, उनको बेचा जाता है ऑक्शन के थ्रू। तो ये सब मॉर्निंग का टाइम है, अभी लोगों ने शुरू नहीं करी है अपनी जर्नी, तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक कम है। तो मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल बेस्ट है। 6:30 बजे अगर आप निकलते हैं तो आप 8:15, 8:30, 8:15 बजे तक या 8:30 बजे तक आप आराम से ऊटी, मेन ऊटी पहुंच सकते हैं। उससे पहले भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है कुन्नूर, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं और दिखाता रहता हूँ मैं आपको यहाँ के ऊटी के नज़ारे, वो भी मॉर्निंग में। और ये हमारे सामने जा रही है टूरिस्ट बस। टूरिस्ट बस जो कि टूरिस्टों को लेकर आती है दूसरे स्टेट से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ऊटी घुमाने के लिए, और 1 दिन 2 दिन जैसे यहाँ रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो जितने भी ये कलरफुल बसेस हैं जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिल रहे हैं, ये सारी प्राइवेट बसेस होती हैं। और गवर्नमेंट बसेस भी कम नहीं है, बिल्कुल वो भी परफेक्ट कंडीशन में होती हैं। और ये हमारे सामने से आ रही है गवर्नमेंट बस, जो कि है तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस, और परफेक्ट कंडीशन में भी। और इनके ड्राइवर एकदम महान, एकदम परफेक्ट ड्राइवर जिसे कहा जाता है पहाड़ों के, जो रात और दिन इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम परफेक्ट ड्राइविंग। और ये जो पिकअप और ये जो छोटे छोटे ट्रक्स जा रहे दिख रहे हैं आपको, ये सारे वेजिटेबल्स, जो ऊपर वेजिटेबल्स की खेती होती है, फार्मिंग होती है, इन सबको मार्केट में ले जाते हुए फ्रेश, एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। बेसिकली यहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो वेजिटेबल्स की होती है, और होती है टी की, टी गार्डनिंग होती है यहाँ पर। पहले के कंपैरिजन, जब पहले 15 साल 20 साल पहले जो रोड्स होते थे बिल्कुल छोटे छोटे रोड्स हुआ करते थे, अब यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत मतलब
ध्यान रखना शुरू कर दिया है टूरिस्टों के लिए। जो सड़क हैं या फिर जो उनके हॉल्ट के लिए जगह है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत इम्प्रूव हो गया है सब चीज़ों के। और सामने दिखते हुए ऊटी के पहाड़ों को कहा जाता है क्वींस ऑफ द हिल्स। इनके नज़ारे एकदम फ्रेश वातावरण। और ये आया हमारा थर्ड हेयर पिन बेंड। और सामने बादल ही बादल, ऊटी के अंदर बादल एकदम जैसे कहते हैं ना, एक भव्य नज़ारा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। और मैं तो कई बार यहाँ पर बाय रोड आ चुका हूँ, करीब ये 6ठी बार है मेरा। और इससे पहले मैंने कभी वीडियोस नहीं बनाई थी, बट इस बार मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप अगर जाते हो बाय रोड तो एक बार हमें भी बताओ, हम भी नेक्स्ट जब भी बाय रोड जाएं यहाँ से प्रोग्राम बनाएं तो हमें दिक्कत ना हो कि रोड्स कैसे हैं और कैसे कहाँ से टर्न लेना है। तो ये कारण था जो मेरा वीडियो बनाने का। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से बाय रोड 29 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था और साउथ मुझे पूरा घूमना था। तो ये मेरा पहला स्टॉप जो रहेगा मेरा ऊटी में ये है। और इसके बाद भी मुझे बहुत सारी जगहों पे जाना है। और बाय रोड मैंने वहाँ से यहाँ तक का सब कुछ, मैंने जो रास्ते में जो जहाँ मैंने हॉल्ट किया, जहाँ पर जो भी मुझे दिखा हो, सब कुछ मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया, जिससे कभी आपको अगर फ्यूचर में आना हुआ तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और कभी भी अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके या मुझे कॉल करके मुझे इस बारे में पता कर सकते हैं। मैं टोटल नॉर्थ से साउथ की कनेक्टिविटी है और साउथ से नॉर्थ की कनेक्टिविटी करवाने में मैं आपका पूरा सहयोग दूंगा। और बिल्कुल आपके सामने दिखते हुए ऊटी के पहाड़ बादलों से घिरे हुए। और ये सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये है अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ब्रिज, जो आज भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में वर्किंग है। और इसके बाद आता है पुराने टाइम का एक चेक पोस्ट जिसे कहा जाता है बरलियार, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर आप चाय स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, लंच डिनर भी कर सकते हैं। और ये 24 आवर चलता है। और ये है सामने वो चेक पोस्ट जिसे कहा जाता है बरलियार चेक पोस्ट, बहुत पुराने टाइम का। अब ये क्लोज़ करके नीचे कर दिया कल्लार से पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता था जब भी चेक पोस्ट एक्टिव होता था यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया एक छोटी सी मार्केट है बरलियार मार्केट, जहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट 24 आवर ये मार्केट चलती है। ये है हमारा चौथा हेयर पिन बेंड। और इसके बाद आपको छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं या फूड वैन्स हैं ऐसे मिलेंगे बीच में, बहुत सारे टी और स्मॉल स्नैक्स वगैरह के लिए। और ये हमारा 5वां हेयर पिन बेंड। और अब बस चलता रहेगा सी हेयर पिन बेंडों का सिलसिला। 14 हेयर पिन बेंड हमें क्रॉस करने हैं और रास्ते में बहुत सारे नज़ारे आएंगे। और बस ये सिंगल रोड है जो आपको सीधा ऊटी पहुंचाता है। उससे पहले एक जंक्शन आता है काटेरी जंक्शन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे साइड सीन्स वगैरह देखते हुए भी जा सकते हैं। बट हमें पहले ऊटी जाना है तो हमें बिल्कुल सीधे कुन्नूर होते हुए ऊटी पहुँचना है। तो मैं दिखाता रहूँगा, ये रोड बिल्कुल सीधा ऊटी जा रहा है और आप देखते रहें ऊटी के नज़ारे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेट्टुपल्लम एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से आपको बस, टैक्सी और टॉय ट्रेन तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ऊटी, मेन ऊटी आने के लिए। बट आपको सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताऊं वो बस ही रहेगा, जिसमें कि आप अगर सिंगल या डबल आ रहे हैं, कपल आ रहे हैं,
तो आप कम पैसों में ऊटी पहुंच सकते हैं। टैक्सी बहुत ज़्यादा चार्ज करेगी आपसे 2,500 से 3,000 रुपये, और टॉय ट्रेन तो पहले रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले रिजर्वेशन किया है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको सामने ले जाते हुए हम बादलों की तरफ, बादल ही बादल। पहाड़ों के ऊपर बादल ज़्यादा दिखेंगे आपको, और यही तो देखने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। और बहुत देर से आपको सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही होगी, ये नहीं पता लग रहा कि कौन बोल रहा है। मैं भी हूँ आपके साथ आपके सफ़र में, और मैं ही आपको बता रहा हूँ कि ऊटी कैसे आते हैं बाय रोड। और मॉर्निंग का टाइम है, फ्रेश हो गए थे हम नीचे, और वहाँ से हमने शुरू करी ऊटी। बेसिकली जो नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से ऊटी का जो मेन है, जो मेन स्टॉप है, वो 51 किलोमीटर पड़ता है। और ये पूरा सफ़र हम बाय रोड, अगर अपनी ऑन कार है तो आप पौने 2 घंटे में, आप पौने 2 से 2 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो 2.5 से पौने 3 घंटे, बस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप आ रहे हैं टॉय ट्रेन से तो ये आपको करीब 4.5 घंटे का सफ़र होगा। और धीरे धीरे जो टूरिस्ट हैं वो शुरू हो गए हैं आने, और धीरे धीरे भीड़ शुरू हो गई है। जितने भी बाइकर्स आप देख रहे हैं, ये सब केरला से और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से ऊटी के लिए निकले हुए हैं। और ये भाई साहब रॉन्ग साइड, अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था, बड़े ट्रक्स थे, तो इन्होंने रॉन्ग साइड नहीं लिया है, इन्होंने साइड दिया है उन्हें। तो ये भी एक ड्राइविंग का एक बहुत अच्छा एक तरीका है यहाँ पर। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो जानते हैं कि उन्हें कैसे साइड देना है।
अभी नॉर्मल डेज़ हैं, वेकेशन के टाइम पर बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, तो नॉर्मल डेज़ में आपको ट्रैफिक कम मिलेगा और वेकेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेकेशन के टाइम पर यहाँ पर क्या होता है कि आने वाला रास्ता और जाने वाला रास्ता चेंज कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको जो वाई पॉइंट दिखाया था जहाँ से कोतगिरी लिखा हुआ था और ऊटी लिखा हुआ था, तो हम जाने वाले रास्ता तो यही रहेगा हमारा ऊटी, बट आने वाला वो वाला रास्ता होगा। फाइनली 13वां बेंड हमने किया क्लियर और हम पहुंच गए ऊटी की एंट्री में। और ये है काटेरी पार्क, जो मैंने आपको बताया था एक जंक्शन आने वाला है काटेरी जंक्शन, उससे पहले आता है ये काटेरी पार्क, जहाँ पर कुछ सालों पहले मतलब 1-1.5-2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है क्रैश हुआ था। वो लोकेशन बस जस्ट इसी के साथ में है और यहाँ से शुरू हो जाता है ऊटी का जो मेन जिसे कहते हैं ऊटी की लैंड, जहाँ से चाय के बागान शुरू हो जाते हैं। और वीडियो हो गई है बहुत लंबी, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ से लेके जो 13 बेंड है इसको क्रॉस कर लिया हमने, 14 बेंड से लेकर ऊटी तक का सफ़र। और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे कुन्नूर नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं।